Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is middle ear cavity और tympanic cavity. तो middle ear cavity को स्टार्ट करने वाले हैं. जो middle ear cavity या tympanic cavity या इसको cavity of middle ear भी बोलते हैं. ये वो cavity है जो एयर से फिल्ड होती है और पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन के अंदर पड़ी हुई होती है. इस कैविटी के दो पार्ट्स कर लेते हैं. एक वो पार्ट जिसका सुपीरियर मोस्ट होता है जिसको बोलते हैं एपिटिम्पैनिक रिसेस, और एक पार्ट जो मेन होता है उसको बोलते हैं टिम्पैनिक कैविटी प्रॉपर. तो अगर मैं आपको इस डायग्राम से दिखाऊं तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो सुपीरियर मोस्ट पार्ट है टिम्पैनिक कैविटी का उसको बोलते हैं एपिटिम्पैनिक रिसेस, ये वाली. और इसका जो मेजर पोर्शन है उसको बोलते हैं टिम्पैनिक कैविटी प्रॉपर. तो हमने जो पढ़ना है आज वह टिम्पैनिक कैविटी प्रॉपर, एपिटिम्पैनिक रिसेस को नहीं पढ़ना. ठीक है, एपिटिम्पैनिक रिसेस को नहीं पढ़ना. तो हमने स्टार्ट करना है कैविटी ऑफ मिडल ईयर या टिम्पैनिक कैविटी प्रॉपर, या हम कह सकते हैं ये मिडल ईयर कैविटी. तो मिडल ईयर कैविटी के अंदर हमने इसकी बाउंड्रीज को आज बेसिकली कवर करना है. तो मिडल ईयर कैविटी की बाउंड्री को समझने के लिए हम इसको इस तरह से हमने डायग्राम बना ली जो बहुत सिंपल सी इजी सी डायग्राम है. तो अगर आप इस डायग्राम में देखो तो जो मिडल ईयर कैविटी बिल्कुल एक क्यूब लाइक है. क्यूब लाइक का मतलब इसकी जो क्यूब की होती है 6 आपको सर्फेसेस देखने को मिलती है. ठीक हो गया. तो ये वाली जो उसकी सर्फेस होगी उसको बोलेंगे पोस्टीरियर सर्फेस, दिस इज एंटीरियर सर्फेस, दिस इज राइट या सॉरी रूफ, दिस इज फ्लोर, और जो हमें जो भी नजर आ रहा है ये वाला आगे वाला तो उसको बोलेंगे हम स्पेसिफिकली जो आपको ये नजर आ रहा होगा मीडियल वाल, इसकी वाली वाल होगी उसको बोलेंगे लैटरल वाल. ठीक हो गया. तो वन बाय वन इनकी सर्फेसेस को स्टार्ट करने वाले हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसकी रूफ से. अब जो रूफ होती है उसको बोलते हैं टैगमेंटल वाल, और इसकी प्रॉपर डायग्राम हम यहाँ से देख लेते हैं. तो अगर आप इस डायग्राम में देखो तो इस डायग्राम के अंदर फ्रंटल सेक्शन लिया गया. फ्रंटल सेक्शन का मतलब फ्रंट से कट किया गया है. तो ये फ्रंटल सेक्शन है और ये पूरी कैविटी है, इसको बोलते हैं टिम्पैनिक कैविटी. और ये वाली है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ये प्रोमोन्ट्री है जो कोक्लिया की बेसल टर्न की वजह से बनता है. ये इसके हम कह सकते हैं ये वाली जो इसकी लैटरल वाल है, ये वाली इसकी मीडियल वाल है, ये इसकी सुपीरियर वाल या रूफ, ये इसके हम कह सकते हैं इंफीरियर वाल. ठीक है, इंफीरियर वाल. और जो पार्ट पीछे की तरफ रह गया जो लीड करेगा मास्टोइड एंट्रम की तरफ वो होगी पोस्टीरियर वाल. तो सामने से जहाँ से हमने कट किया है उसको बोलते हैं एंटीरियर वाल या कैरोटिड वाल. अगर आप इस डायग्राम से देखते हो तो इस डायग्राम के अंदर मीडियल व्यू दिखाया हुआ है. मीडियल व्यू किस तरह से दिखाया हुआ है कि इन्होंने जो मीडियली इन्होंने टिम्प्रोमोन्ट्री को कट कर दिया है. तो मीडियली कट कर दिया तो आपको ये नजर आ रही होगी लैटरल वाल नजर आ रही होगी. कौन सी वाल? लैटरल वाल. ठीक है, और आप ये कह सकते हो ये वाले इंफीरियरली आप कह सकते हो जो वाल आपको नजर आएगी वो होगी जुगलर वाल. ठीक है, और पोस्टीरियरली जो वाल देखने को मिलेगी वो होगी मास्टोइड एंट्रम या पोस्टीरियर वाल. ठीक हो गया. जो ये वाली वाल है जिसमें से यूस्टेशियन ट्यूब पास कर रही है तो उसको बोलेंगे फ्रेंजियोटिम्पैनिक वाल या ऑडिटरी ट्यूब या इंटीरियर या कैरोटिड वाल. ठीक हो गया. अगर आप इस डायग्राम से देखते हो तो इस डायग्राम में लैटरल व्यू दिखाया हुआ है. लैटरल व्यू किस तरह से दिखाया हुआ है कि इन्होंने जो लैटरली जो पड़ी होती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन उसको कट कर दिया है. ठीक है, तो आपको नजर आ रही होगी ये मीडियल वाल नजर आ रही होगी, ये पोस्टीरियर वाल, दिस इज एंटीरियर वाल, दिस इज इंफीरियर वाल एंड दिस इज रूफ which is also called tegmental wall. अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इसके रूफ को. जो इसकी रूफ है इस डायग्राम में आपको रूफ यहाँ से नजर आ रही होगी, ये इसकी रूफ है. और रूफ आपको नजर आ रहा होगा कि थिन प्लेट ऑफ बोन से बनती है जिसको बोलते हैं टैगमेंट टिम्पैनी. और ये टैगमेंट टिम्पैनी से ऊपर जो आपको नजर आएगा वो है मिडल क्रेनियल फोसा, से नीचे होगा वो होगा टिम्पैनिक कैविटी. तो जो टैगमेंट टिम्पैनी है ये सेपरेट करते हैं मिडल क्रेनियल फोसा को टिम्पैनिक कैविटी से. ठीक हो गया. और यही वाली जो किनार होती है टैगमेंट टिम्पैनी पीछे की तरफ जाने के बाद प्रोलोंग हो जाती है और एक रूफ बनाती है फॉर केनाल फॉर टेंसर टिम्पैनी. अगर आपको दिखाता हूँ टेंसर टिम्पैनी तो ये वाला जो मसल है ये है टेंसर टिम्पैनी. और टेंसर टिम्पैनी भी किनाल से पास करते हुए आ रहा है जिसको बोलते हैं किनाल फॉर टेंसर टिम्पैनी. तो किनाल और टेंसर टिम्पैनी का भी जो हम कह सकते हैं इसकी रूफ होती है वो भी टैगमेंट टिम्पैनी से बनती होती है. ठीक हो गया. अब इसके बाद हम पढ़ लेते हैं रूफ तो हो गया या सुपीरियर वाल या टैगमेंटल वाल. अब इसके बाद देख लेते हैं हम जुगलर वाल या फ्लोर. जो इसका फ्लोर होता है इंफीरियर वाल या फ्लोर या जुगलर वाल एक थिन प्लेट्स ऑफ बोन से बनती है जिसको बोलते हैं जुगलर फोसा. और ये जुगलर फोसा मिडल ईयर को या टिम्पैनिक कैविटी को सेपरेट करती है फ्रॉम द सुपीरियर बल्ब ऑफ इंटरनल जुगलर वेन. और दोनों बोन पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन का पार्ट होती है. अब इसके बाद हम तीसरा जो देख लेते हैं वो होती है एंटीरियर और कैरोटिड वाल. ठीक है, एंटीरियर और कैरोटिड वाल. एंटीरियरली हमें इंटरनल कैरोटिड आर्टरी पास करते हुए नजर आती है. तो ये आपको नजर आ रहा होगा इंटरनल कैरोटिड आर्टरी. तो ये आपको नजर आ रहा होगा टिम्पैनिक कैविटी, ये है
इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और ये जो ट्यूब पास करी है इसको बोलते हैं यूस्टेशियन ट्यूब। अगर आप इस डायग्राम से देखो तो इस डायग्राम में भी आपको नजर आ जाएगा ये यूस्टेशियन ट्यूब या ऑडिटरी ट्यूब पास करती है इसमें से। तो एंटीरियर या कैरोटिड वाल होती है, ठीक है। तो एंटीरियर कैरोटिड के नाम में से क्या क्या चीज़ें पास करती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको टेंसन टिम्पेनाई का नजर आ रहा होगा, टेंसन टिम्पेनाई पास करना है, ठीक है। और ऑडिटरी ट्यूब या यूस्टेशियन ट्यूब या हम ये भी कह सकते हैं फ्रेंजो टिम्पैनिक ट्यूब ये पास करती है। और जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी भी सामने से गुजरती है, ये आपको नजर आ रहा होगा इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के ऊपर जो प्लेक्सस होता है उसको बोलती है इंटरनल कैरोटिड प्लेक्सस। तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी इस तरह से पास करती है। और टेंसन टिम्पेनाई और आपको नजर आ रहा होगा यूस्टेशियन ट्यूब, ये भी आगे इंटीरियर वाल के अंदर देखने को मिलती है। इसके बाद हम देख लेते हैं पोस्टीरियर वाल या मास्टॉइड वाल। जो इसकी पोस्टीरियर वाल है तो ये आपको नजर आ रहा होगी पोस्टीरियर वाल, जो मास्टॉइड बोन के अंदर जो मास्टॉइड हेयर सेल्स आपको नजर आ रही होगी, तो ये पोस्टीरियर वाल। तो पोस्टीरियर वाल को मास्टॉइड वाल भी बोलते हैं। तो इसमें क्या क्या फीचर्स देखने को मिलती है, तो सबसे पहले यहाँ पे एक ओपनिंग होती है, ठीक है। जो ओपनिंग यहाँ पे जो पोस्टीरियर वाल की तरफ लीड करती है या मास्टॉइड एंट्रम की तरफ लीड करती है उसको बोलते हैं ऑडिटस। तो आपको इस डायग्राम में नजर आ रहा होगा कि ये क्यूब है, क्यूब के पीछे ये पूरा पड़ा हुआ है मास्टॉइड बोन, मास्टॉइड प्रोसेस के अंदर जो हेयर सेल्स होते हैं जिसको बोलते हैं मास्टॉइड हेयर सेल्स, और यहाँ पे एक ओपनिंग होती है जिसकी वजह से आपस में कम्युनिकेट करती है। तो इस ओपनिंग को बोलते हैं ऑडिटस टू टिम्पैनिक एंट्रम या ऑडिटस टू एंट्रम या मास्टॉइड एंट्रम, ठीक है। तो ये आपको नजर आता है ऑडिटस, ऑडिटस के जरिए मास्टॉइड एंट्रम और टिम्पैनिक कैविटी आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करती है। इसी के साथ आपको एक कोनिकल प्रोजेक्शन देखने को मिलती है, ये वाली कोनिकल प्रोजेक्शन पोस्टीरियर वाल में, इसको बोलते हैं हम पिरामिड या पिरामिडल प्रोमिनेंस। इसी जगह से निकलना है टेंडन ऑफ स्टेपीडियस मसल, ठीक है। तो टेंडन ऑफ स्टेपीडियस मसल इसने इसी जगह से निकलना होता है। अगर आपको इस डायग्राम से दिखाऊं तो इस डायग्राम के अंदर आपको नजर आ रहा होगा ये वाली जो चीज़ है, ये वाली, ठीक है, स्टेपीडियस मसल। और स्टेपीडियस मसल जिस कोनिकल प्रोजेक्शन से निकलता है उसको बोलते हैं, जिस कोनिकल प्रोजेक्शन से निकलता है उसको बोलते हैं पिरामिडल प्रोमिनेंस, ठीक है। और इसी के साथ साथ आपको एक और स्ट्रक्चर भी देखने को मिलता है, वो होता है आप कह सकते हो पोस्टीरियर कैनालिकुलस फॉर कॉर्डा टिम्पेनाई। तो ये आपको नजर आ रही होगी फेशियल नर्व से एक ब्रांच निकल रही है जिसको बोलते हैं कॉर्डा टिम्पेनाई, ये वाली कॉर्डा टिम्पेनाई। और कॉर्डा टिम्पेनाई जिस ओपनिंग से निकलती है उसको बोलते हैं पोस्टीरियर कैनालिकुलस। तो इन शॉर्ट आपको तीन स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं पोस्टीरियर वाल के अंदर, सुपीरियरली मास्टॉइड ऑडिटस टू मास्टॉइड एंट्रम, देन कम्स पिरामिडल प्रोमिनेंस, देन कम्स पोस्टीरियर कैनालिकुलस फॉर कॉर्डा टिम्पेनाई, जिसकी वजह से कॉर्डा टिम्पेनाई यहाँ से पास करती है। अब हम देख लेते हैं लैटरल और मेम्ब्रेनस वाल। तो ये वाली जो वाल आपको नजर आ रही है उसको बोलते हैं लैटरल वाल, और वाइट इज कॉल्ड मेम्ब्रेनस क्योंकि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से मिलकर बनेगी तो उसको बोलेगी मेम्ब्रेनस वाल। तो मेनली ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से मिलकर बनती है और इसका कुछ पार्ट यहाँ से भी बनता होता है। कौन सी बोन है? स्क्वेमस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, ठीक हो गया, स्क्वेमस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, वो भी कुछ ना कुछ पार्ट बनाती है। अब यहाँ पर आपको कुछ फिशर देखने को मिलते हैं। एक होता है पीट्रो टिम्पैनिक फिशर, यहाँ से टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी पास करती है। तो ये आपको नजर आ रहा होगा इंफीरियर टिम्पैनिक आर्टरी, ये वाली इंफीरियर टिम्पैनिक आर्टरी जिस फिशर से पास करती है उसको बोलते हैं पीट्रो टिम्पैनिक फिशर। और यहाँ पे आपको एक और ओपनिंग देखने को मिलेगी कॉर्डा टिम्पेनाई के लिए, उसको बोलते हैं आप एंटीरियर कैनालिकुलस फॉर कॉर्डा टिम्पेनाई। तो कॉर्डा टिम्पेनाई की दो ओपनिंग होती है, पोस्टीरियर वाल में जिसको बोलते हैं पोस्टीरियर कैनालिकुलस, और एक आप लैटरल वाल में देखने को मिलती है जिसको बोलते हैं एंटीरियर कैनालिकुलस। इसी के जरिए कॉर्डा टिम्पेनाई लीव करती है और बेस ऑफ स्कल के अंदर एंटर होती है। तो ये तो हो गया लैटरल और मेम्ब्रेनस वाल। अब इसके बाद है मीडियल या हम कह सकते हैं लेबरेंथाइन वाल। तो अगर आप इस डायग्राम में देखें तो इस डायग्राम के अंदर ये वाली जो वाल आपको नजर आ रही होगी ये पूरी वाल, इसको बोलते हैं मीडियल वाल। तो मीडियल वाल के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है, तो एक तो आपको एक पूरा बल्ज देखने को मिलता है कोक्लिया की बेसल ट्रन की वजह से, इसको बोलते हैं प्रोमोन्ट्री। और प्रोमोन्ट्री के ऊपर जो प्लेक्सस होता है उसको बोलते हैं टिम्पैनिक प्लेक्सस। इसके बाद एक ओपनिंग देखने को मिलती है जो वेस्टिब्यूल के अंदर लीड करती है, उसको बोलते हैं फेनेस्ट्रा वेस्टिबुलाई, ठीक है, ये वाली फेनेस्ट्रा वेस्टिबुलाई। और ये फील्ड होती है फुट प्लेट ऑफ स्टेपी से। एक है फेनेस्ट्रा कोक्लियाई या कोक्लियर राउंड विंडो, ये क्लोज होती है सेकेंडरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से, ठीक हो गया। और इसी के साथ साथ आपको एक और चीज़ भी देखने को मिलती है वो है प्रोमिनेंस फॉर फेशियल नर्व। तो ये आपको नजर आ रहा होगा फेशियल नर्व की प्रोमिनेंस भी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। और इसी के साथ आपको जो प्रोमिनेंस होती है लैटरल सेमी सर्कुलर किनाल की, लैटरल सेमी सर्कुलर किनाल, तो ये आपको नजर आ रहा होगा सेमी सर्कुलर डक्ट। तो ये लैटरल सेमी सर्कुलर किनाल, इसका इंप्रेशन आपको इससे ऊपर देखने को मिलता है फेशियल किनाल से, ठीक है। और इसके बाद एक बोन होती है या एक डिप्रेशन होता है प्रोमोन्ट्री से ऑपोजिट, ठीक हो गया, जिसको बोलते हैं साइनस टिम्पेनाई,
ठीक हो गया। और ये असल में पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल के ऑपोजिट होता है। मिसाल के तौर पर अगर ये वाला अगर आपको ये नज़र आ रहा है प्रोमोन्ट्री, तो इसके ऑपोजिट अंदर की तरफ आपको नज़र आ रहा होगा एक डिप्रेशन जिसको बोलते हैं साइनस टिम्पेनाई। और साइनस टिम्पेनाई एम्पुला ऑफ पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल की एडजेसेंट पड़ा हुआ होता है। तो इन शॉर्ट क्या क्या चीज़ें नज़र आ रही है, अगर हम इंफीरियरली टू सुपीरियरली चलते हैं तो सबसे पहले आपको कॉक्लियर राउंड विंडो देखने को मिली, प्रोमोन्ट्री देखने को मिली, आपको ये फेनेस्ट्रा वेस्टिबुलाई देखने को मिला, कॉक्लियर का इंप्रेशन देखने को मिला, साथ में आपको ये भूल गया साइनस टिम्पेनाई का, और सबसे ऊपर आपको जो देखने को मिलता है वो होता है प्रोमिनेंस ऑफ फेशियल कैनाल एंड प्रोमिनेंस ऑफ लैटरल सेमी सर्कुलर कैनाल। तो ये तो सारे हो गया, हमने पढ़ लिया कि इसकी वाल क्या क्या होती है। अब इसके कंटेंट देख लेते हैं। तो फिर इसके अंदर आपको ऑसिकल्स नजर आ रही होगी, कुछ लिगामेंट्स भी होते हैं, ठीक है, दो मसल होते हैं टेंसर टिम्पैनी स्टेपिडियस वेसल्स होती है, कॉलर टिम्पैनी और टिम्पैनिक प्लेक्सस। टिम्पैनिक प्लेक्सस होता है प्रोमोटरी के ऊपर, कॉलर टिम्पैनी पोस्टीरियर कैनालिकुलस और एंटीरियर कैनालिकुलस से पास करती हुई नजर आती है। तो इसका हम बेसिकली अब हम इसके आर्टीरियल सप्लाई को देख लेते हैं। आर्टीरियल सप्लाई जो होती है, मेन आर्टरी कौन कौन सी होती है, एक होती है एंटीरियर टिम्पैनिक आर्टरी, ये वाली आपको नजर आ रही होगी एंटीरियर टिम्पैनिक आर्टरी, जो ब्रांच होती है मैक्सिलरी आर्टरी की। एक होती है पोस्टीरियर टिम्पैनिक आर्टरी, जो ब्रांच होती है स्टाइलोमास्टॉइड की, ठीक है, स्टाइलोमास्टॉइड की। ये आपको नजर आ रहा होगा स्टाइलोमास्टॉइड आर्टरी। स्टाइलोमास्टॉइड आर्टरी से एक पोस्टीरियर टिम्पैनिक ब्रांच भी निकलती है, स्टेपिडियल ब्रांच भी निकलती है। तो मैं इसको यहाँ से दिखा देता हूँ। तो ये स्टेपिडियल ब्रांच, इसके साथ साथ आप और इसके साथ साथ मिडल मेनिंजियल आर्टरी की पेट्रोजल और सुपीरियर टिम्पैनिक ब्रांचेस, और कुछ दूसरी ब्रांचेस होती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की टिम्पैनिक ब्रांचेस। ठीक हो गया। जो इसके अंदर जो एक इंपॉर्टेंट प्लेक्सिस होता है उसको बोलते हैं टिम्पैनिक प्लेक्सिस। तो ये वाला जो आपको टिम्पैनिक प्लेक्सिस नजर आ रहा है प्रोमोटरी के ऊपर, तो ये वाला टिम्पैनिक प्लेक्सिस किन किन नर्व्स की वजह से बनता है। एक होती है जो ग्लोसोफेरेंजियल नर्व होती है, उसकी टिम्पैनिक ब्रांच होती है, ग्लोसोफेरेंजियल की टिम्पैनिक ब्रांच, ठीक है, वो इसमें पार्टिसिपेट करती है। और इसके साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के ऊपर जो सिंपैथेटिक प्लेक्सिस था, तो इसमें से दो ब्रांचेस निकलती है, सुपीरियर इंफीरियर कैरोटिक और टिम्पैनिक नर्व, वो आके इस प्लेक्सिस को कंप्लीट कर लेती है। तो ये था बेसिक ओवरव्यू मिडल ईयर की कैविटी का, इसकी बाउंड्री का, उसके कंटेंट का। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।